हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक बार स्वागत है इस चैनल पर। और हम पॉलिटिकल साइंस की जो है इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे सीयूटी यूजी का, जो PYQ है 2024 के लिए। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नंबर 1 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा। तो पंजाब सूबा जो बना था उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है मूवमेंट किया था इसको बनाने के लिए। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन 3 यानी अकाली दल। अकाली दल ने जो है मूवमेंट किया था पंजाब फॉर्मेशन के लिए, और इसके बाद जो है पंजाब सूबा बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वर्क फॉर द जस्टिस पार्टी एंड फाउंडेड द द्राविडन कजगम। ठीक, किसने फाउंड किया था और ये वर्क किया था जस्टिस पार्टी के लिए, और ऑल्सो फाउंडेड द्राविडर कजगम। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 का, वो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 2 यानी EV रामास्वामी नायकर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, EV रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है कि इसमें पूछा है कि व्हाट डज बामशेफ स्टैंड फॉर। तो बामशेफ का मतलब क्या है इसमें पूछ रहा है, और फुल फॉर्म आपको बताना है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन 3 होगा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो बामसिप का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो सही आंसर उसका 3 होगा। नेक्स्ट है कि द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट इन द सेंटर। तो किसके द्वारा जो है मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था सेंटर पे। तो जो सही आंसर ऑप्शन 3 यानी जनता पार्टी। जनता पार्टी ने जो है मंडल कमीशन की जो है अपॉइंटमेंट किया था फॉर दी OBC रिजर्वेशन उनको देने के लिए। नेक्स्ट है कि 1974 नेशन वाइड स्ट्राइक बाय द ऑल एम्प्लॉय ऑफ रेलवे वाज लेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। 1974 में क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था रेलवे का, और 21 लीडर के द्वारा किया गया था। और ये जो जो सही आंसर है 5 का, वो 3 होगा यानी जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर और उसका टाइम पीरियड दे रखा है। जैसे कि पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इसमें दे रखा है HD देवगौड़ा एंड IK गुजराल, VP सिंह, मनमोहन सिंह। तो जो सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन ए होगा, यानी ए का सेकेंड, यानी HD देवगौड़ा का टाइम पीरियड है जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997। उसके बाद IK गुजराल का जो टाइम है वो है आपका अप्रैल 1997 से मार्च 1998। और उसके बाद VP सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है दिसंबर 1989 से नवंबर 1990। और मनमोहन सिंह का टाइम पीरियड है मई 2004 से लेकर मई 2014 तक। उसके बाद जो है 2014 के बाद जो है BJP गवर्नमेंट की सरकार आ गई। तो सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हु वाज अ फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन ए दे रखा है मायावती, BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, कांसीराम। तो जो 7 का आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, कांसीराम। और अभी जो इस पार्टी से जुड़ी हुई जो लीडर है वो है मायावती। तो जो सही आंसर है वो कांसीराम ने जो है इसकी स्थापना करी थी बहुजन समाज पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक IMF कम टू बी नोन एज। तो वहाँ पे रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में एक मॉडल वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा लाया गया था, उसको क्या बोलते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ये NCERT में क्लियरली मेंशन भी कर रखा है। शॉक थेरेपी जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो है हमारा प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिससे कि काफ़ी सारे जो है कंपनी को जो सस्ते दाम में बेच दिया गया, और वहाँ पे बैंक की जो रूबल है, वहाँ की जो करेंसी है वो भी काफ़ी गिर गई। तो इससे नुकसान ही हुआ है किसको, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप को। तो ये जो लाया गया था वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा, उसका नाम था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है किसी को आघात पहुँचाकर उपचार करना, यानी किसी को पहले शॉक देना, उसके बाद जो है उसको रेमेडी करना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बोला है कि विच ईयर वाज मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के कब इलेक्ट हुए थे। तो जो 9 का आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज ए कॉमन करेंसी। तो यूरो जो है आपको पता है यूरोपियन काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्री जो यूरो को फॉलो करती है, यूरो करेंसी को। तो इसमें से किसने से एक्सेप्ट नहीं किया था।
तो ऑप्शन ए होगा डेनमार्क एंड स्वीडन। नेक्स्ट है कि आशियान रीजनल फोरम यानी ARF एस्टैब्लिश इन 1984 इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ। तो आशियन की पहले तो आपसे यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि ARF यानी इसकी स्थापना कब हुई थी 1984 में, और उसके बाद ये क्या करता है। तो ऑप्शन जो 11 है उसका, जो क्वेश्चन 11 है उसका ऑप्शन 3 होगा, यानी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978। ओपन डोर पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया गया था, किस नेशन ने, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म था 1978 में। तो ये भी पूछ सकता है ओपन डोर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है। आप वैसे भी इसको समझ सकते हो MCQ के फॉर्म में। तो इसमें पूछा है कि किसने अडॉप्ट किया था, तो जो 12 का आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी चाइना होगा। 1966 में हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी किसने रखा था, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन शेख मुजीबुर रहमान। और इन्हीं की जो है जो अभी डॉटर थी यानी शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, कहाँ की, बांग्लादेश की, बट वहाँ पे भी जो है दूसरी सरकार आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जॉइंट सार्क इन 2007। तो सार्क जो है ये बनाया गया था, पड़ोसी देश हमारे जितने भी उसमें शामिल थे चाइना को छुड़ाकर। तो इसमें 2007 में किस नेशन ने ज्वाइन किया था इसको, तो ऑप्शन 3 होगा अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में किस कंट्री को इंक्लूड नहीं किया गया, जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा चाइना। चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया, बाकी साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सबको इंक्लूड किया गया। इसके बाद जो है एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस बिग 3 डिसाइड टू ऑर्गेनाइज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द बिग ट्री। बिग ट्री स्टूड फॉर, बिग 3 क्या है स्टूड फॉर, तो ये किसके लिए स्टूड करता है बिग 3। तो क्वेश्चन 16 जो आंसर ऑप्शन 2 का रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन, इनको जो है बिग 3 बोलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, देखो ये एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से साल में पूछ रहे हैं, तो 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा 1957। या फिर ये भी पूछ सकता है ये स्टैंड फॉर IAEA, तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, आपको ध्यान रखना बस। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन और ग्रांट टू मेंबर ऑफ द कंट्री फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो लोन प्रोवाइड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और एजुकेशन, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत ये सब चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी वर्ल्ड बैंक होगा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इन सब चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म स्टार्ट। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, जो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। विच द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी का थ्रेट क्या है, ह्यूमन राइट है, आर्म कंट्रोल से, टेररिज्म, डिसआर्मामेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा टेररिज्म, जो आतंकवाद जो है बहुत बड़ा थ्रेट है किसके लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है इंडिजिनियस पीपल दे रखे हैं यहाँ पे, रीजन है कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। बपुचे कूने ट्राइब, इंडिजिनियस पीपल ऑफ कार्डिला रीजन, ट्राइबल पीपल ऑफ चितगांग हिल ट्रैक्ट। तो सही आंसर होगा 21 का ऑप्शन 2 होगा, ए का 3 यानी मापुचे जो है चीले से बिलोंग करते हैं, इंडिजिनियस ट्राइब है। और उसके बाद जो है आपका बी का 1 होगा यानी कूना ट्राइब जो है ईस्ट ऑफ पनामा कैनल। उसके बाद जो है सी का 4 होगा यानी इंडिजिनस पीपल ऑफ कॉर्डिलेरा रीजन का जो है आपका फिलीपींस। ठीक है, फिलीपाइंस जो है। उसके बाद ट्राइबल पीपल ऑफ चितगांग हिल ट्रैक, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन, क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था ये पूछ रहा है डेट इसमें, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा 1997 को। ठीक है। व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड। देखो इसमें बहुत सारे एक्ट के बारे में पूछा, आपको एक्ट भी याद कर लेना है। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर होगा 2001। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग द टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड लेबर, यूथ, ह्यूमन वुमेन एक्टिविटीज अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे कौन सा जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि टुगेदर स्टैंड करता है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए, इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए, लेबर यूथ के लिए और वुमेन एक्टिविस्ट के लिए, जो अपोज करता है न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा इसका, वर्ल्ड सोशल फोरम। नेक्स्ट है कि
व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन? आपको पता है ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो गई है, फ्लो ऑफ माइग्रेशन हो गया है, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद चेंज हो गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। 25 में जो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, यानी ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, यानी बहुत बड़ा एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, बहुत सारी चीज़ें जो है अब ईजी हो गई है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। व्हेन इज अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व इन इंडिया? अम्बेडकर जयंती कब बनाते हैं? तो 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 होगा, यानी अप्रैल 14 को। 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट है स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, आंसर द 5 क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो ये आपको क्वेश्चन, ये पिक्चर दिखा दिया, यानी यूनाइटेड नेशन का एक पिक्चर है। आपको अभी लोगो पूछ रहा है किसका, तो मैंने जैसे बताया ये बुक के अंदर भी दे रखा है सेम पिक्चर, तो आपको बताना है। तो सही आंसर जो होगा इसका यूएन। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यू, हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यून? तो सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यून कौन था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यून, जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, यानी दाग हमरस्कॉल्ड। 28 का 3 आंसर। विच डे इज सेलिब्रेटेड यूएन डे? तो यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल। तो 29 का जो सही आंसर होगा 24 अक्टूबर, और इसी दिन जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये यूएन जो है बनकर तैयार हुआ था। पहले इसको बोलते थे लीग ऑफ नेशन, उसके बाद जो है इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया तो इसका नाम इसको काफ़ी सारे चेंजेस किया गया और इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। फिर आता है कि यूएन वाज फाउंडेड एज सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लीग ऑफ नेशन के बाद जो है इसको यूनाइटेड नेशन फाउंड किया गया। राइट, फुल फॉर्म यूएनडीपी। देखो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है, यानी फुल फॉर्म बहुत सारी चीज़ों को पूछ रहा है आपको, सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जो सही आंसर है जो है इसका 31 का ऑप्शन 2 होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं एक वीडियो इस पर भी लाऊंगा जिस पर फुल फॉर्म होगा पूरा एकदम फुल फॉर्म वाला वीडियो। नेक्स्ट है कि अब इसको रीड करना है क्वेश्चंस को, इसका आंसर देना है। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इससे पहले इसमें शुरू से पढ़ने में देखो ये किसी रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहा है, एक चैप्टर है, और इसमें 7 स्टेट जैसे कि असम हो गया, मिजोरम हो गया, सब 7 सिस्टर बोलते हैं इसको, और हैज़ ओनली 4% कंट्री पॉपुलेशन बट अबाउट twice as much as each area. Small corridor about 22 kilometer connect the region to rest of the country. Region share boundary with China, Myanmar and Bangladesh. तो इन सब की ये रीजन जो है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और इसको गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं। और ये जो है लॉट ऑफ चेंज हुआ 1947 के बाद, जो है त्रिपुरा, मणिपुर, खासी, मेघालय और अरुणाचल प्रिंस स्टेट। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद जो है मर्ज हो गई है। इंटायर रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सेंटर को कंसिडर पॉलिटिकल। नागालैंड वॉज स्टार्टेड क्रिएटेड 1963 को, नागालैंड क्रिएट किया गया था। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 को, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बिकम सेपरेट स्टेट ओनली 1987 को। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1947 को। उसके बाद रिड्यूस कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट टू द लैंडलॉक रीजन एंड अफेक्ट द इकोनॉमी, कट ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि जो है यहाँ पे डेवलपमेंट सही से होता नहीं है, और सारा फोकस पॉलिटिकल पार्टी का नॉर्थ रीजन में होता है और आपका साउथ रीजन में। तो रीजन सफर्ड निगलेक्ट डेवलपमेंटल टर्म, इट इज़ पॉलिटिकल टू रिमाइंड अनइंसल्टेड। Most states in this region underwent major demographic changes due to the influx of the migrant from the neighboring state और country। तो बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ से काफ़ी सारे माइग्रेंट आते हैं या फिर यहीं पे जो है रह जाते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन ऑफ रीजन इज कॉम्प्लेक्स सोशल करेक्टर, backwardness compared to the other part of the country have all result complicated set of demand from different state। और ये बैकवर्डन होने की वजह से क्या है, वहाँ पर डिमांड भी काफ़ी अलग अलग स्टेट से आते रहते हैं। द वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वीक कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। देखो बॉर्डर तो बहुत बड़ा है लेकिन कम्युनिकेशन इनकी बहुत वीक है। और एडेड टू द डेलिकेट नेचर ऑफ पॉलिटिकल 3 इशू डोमिनेट द पॉलिसीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। डिमांड इनकी क्या है, ऑटोनॉमी का है, मूवमेंट फॉर सेसेशन एंड अपोजिशन टू द आउटसाइडर को आना नहीं चाहिए। इसमें ये भी डिमांड करते हैं कि मेजर इनिशिएटिव ऑन द फर्स्ट इज टू 1970 सेटल स्टेज फॉर सम ड्रामेटिक डेवलपमेंट, सेकेंड थर्ड इन द 1980s। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट 7 सिस्टर कोड, 7 स्टेट कोड 7 सिस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का ए। नेक्स्ट है कि 33 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट्स बाउंड्री। तो मैंने इसमें पैसेज में लिखा हुआ था, एकदम करेक्ट आंसर आप दे सकते थे ऑप्शन चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, क्लियरली मेंशन है। सोचो 5 क्वेश्चन में वैसे आप पैसेज पढ़ोगे तो ईजिली आप दे सकते हो।
अब इसमें बोला नागालैंड कब क्रिएट किया, उसमें क्लियरली मेंशन भी किया गया। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, नागालैंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1963। तो नागालैंड कब क्रिएट किया गया था, 1963 को। तो 34 का ऑप्शन 2 होगा। खासी ट्राइब एथनिक ग्रुप इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो किस स्टेट के हैं ये खासी ट्राइब, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, मेघालय। नॉर्थ ईस्ट सर्व एज ए गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मेंशन बिलो, तो आपको मैंने अभी गेटवे के बारे में यहाँ पे मेंशन किया था कि इसको जो है यहाँ पे मेंशन है ये गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को गेटवे ऑफ क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which who among the following entered into standstill agreement with India in November 1947, तो जो 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया था नवंबर में 1947 में। निजाम ऑफ हैदराबाद काफ़ी मुश्किल से जो है इंडिया में शामिल हुए, बट फाइनली जो है ये नवंबर 1947 में क्या है एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर रिलेक्टेंट टू साइन इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेस विद इंडिया, इंस्टॉलमेंट एक्सेसन क्या था, जो साइन करता था वो इंडिया का पार्ट बन जाता था। लेकिन यहाँ पे कोई प्रिंसली स्टेट से जो कि काफ़ी साइन करने में दिक्कतें किया था उन लोगों ने। 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ये 3 स्टेट ऐसे थे प्रिंसली जो कि इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेसन पे साइन करने पे काफ़ी डरे हुए थे। टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी, तो टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा लाया गया था, तो जो सही आंसर होगा 39 का ऑप्शन आपका मुस्लिम लीग होगा 2। हु वाज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट है कि अब मैच करना है यहाँ पे, सेम वही है, इसमें फाउंडर दे रखा है एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज है, ऐसे दांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनो माशानी, अशोक मेहता। तो 41 का जो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ए का 4 होगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है बी का 1 होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी भारतीय जनसंघ, ठीक है। उसके बाद जो है सी का 2 होगा, मीनो मशानी स्वतंत्रता पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको सभी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर्स और उसकी डेट ये सब याद होना चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि हु वाज अ लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो एंटी कास्ट मूवमेंट के और फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन थे, तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया, तो वर्गीस कुरियन। तो ऑप्शन जो है 3 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन द हेवी इंडस्ट्रीज इसमें बोला है, और कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। उसमें नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट बल्क ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील कुड बी डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया जा सकता था, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो इसमें सही जो आंसर होगा 44 का ऑप्शन 3 होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट इट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सेकंड 5 ईयर प्लान पे किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, आपका हेवी इंडस्ट्रीज पे। नेक्स्ट है कि सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके द्वारा, किसके अंडर में लीडरशिप में ड्राफ्ट किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान, तो जो सही आंसर है 45 का ऑप्शन 2 यानी पीसी महालनोबिस। Which of the following treaty was rejected by India as a discriminatory as it's prevent only non-nuclear country from acquiring nuclear weapon, तो इंडिया जो है कहता है रिजेक्ट कर दिया, इसने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है और जो कि प्रिवेंट करता है नॉन न्यूक्लियर कंट्री को एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। तो इसका जो सही आंसर होगा 46 का वो ऑप्शन 2 का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी। तो इसको जो है डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया ने कहकर इसको रिजेक्ट कर दिया और इस पर रेटिफाई नहीं किया, साइन नहीं किया आज तक इस पर। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ नाम हेल्ड, तो ये पहला समिट कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन बी होगा बेलग्रेड, ठीक है। यहाँ पे पहली समिट हुई थी। द शिमला एग्रीमेंट 1972 वॉज साइन बिटवीन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था किस कंट्री के साथ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ठीक है। which who proposed in 1963 that all senior congressmen should resign from office to make way for younger party worker, तो 1963 में बोला था कि ऑल कांग्रेस सीनियर मैन को जो है रिज़ाइन करना चाहिए और जो यंगर पार्टी वर्कर है उनको शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। तो किसने बोला था, ये किसने प्रपोज किया था, जो ये है 3 यानी के कमराज जी ने।
हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसम। तो ये किसने स्ट्रेटजी दिया था नॉन कांग्रेसमैन का? तो 50 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन आपके जो है पॉलिटिकल साइंस के थे, सी यू टी यू जी के 2024 पी वाई क्यू जो था उसके लिए। आई होप मुझे लगेगा कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।